स्थान से, चाहे पूरे भारत में कहीं कथा हो, तटीय स्थान से प्रथम दिन प्रसाद आता है व्यास मंच पे। कितना ध्यान रखते हैं महाराज जी। तो किसी वैष्णव ने वहां पर भंडारा कराया, आज भी 1500 2000 लोग, आप भी चले जाओगे तो वहां प्रसाद मिलेगा आपको, दोपहर में सब भोजन मिलेगा, ठाकुर जी की प्रसादी मिलेगी। लोग बाग कराते हैं, कोई ना भी कराए तो भी चलता है। तो एक दिल्ली के बड़े सेठ ने अभी मुझे बताई ये कथा, तो मैं बता रहा हूं आपको। दिल्ली के बड़े सेठ ने आकर के देखा कि यार यहाँ तो 2-2,500 लोग प्रसादी पा रहे हैं, मैं भी सेवा करूं। उसने जाके वहां सेवकों से पूछा क्या करना है, बोले कि इतनी राशि लगेगी, तुम्हारा मन हो तो कराओ, नहीं भी मन हो तो हमारे यहाँ तो चलता ही रहता है। प्रसादी पा करके उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन उसने अपनी सेवा रखी, दूसरे दिन प्रसादी बनी, सब लोगों ने पाई, उसने भी पाई। पा करके वो महाराज जी जो अभी विराजमान हैं उनके पास गया, और जो भी सेवा थी वो महाराज जी के चरणों में रखते हुए उसने कहा, महाराज जी लेकिन एक बात कहूं, कल जैसा स्वाद हो ना वैसा आज ना हो, कल वालो स्वाद ज्यादा बढ़िया हो। महाराज जी ने जो उसने सेवा दी थी ना, वो उठा के उसी के गोद में धर दी। बोले बावड़े कैसी बात कर रहे हैं? कल श्री जी ने भोग लगायो, कल भी स्वाद हो, और आज भी श्री जी ने भोग लगायो, आज भी स्वाद है। ये तेरी जीव के चटोरेपन के काजे भोग ना बने, हमारी श्री जी को प्रसाद है, ये नित्य स्वाद में रहे। तू कह रहा हो कल स्वादिष्ट तो आज ना है, ले जा अपनी सेवा, ना चाहिए हमको। अरे श्री जी के प्रसाद में स्वाद को अंतर करे, कल ज्यादा स्वादिष्ट तो आज स्वादिष्ट, ऐसी ऐसी भावना रखे। श्री जी के मुख से स्पर्श है कि आयो है, या को मतलब वो स्वादिष्ट ही है। सांसारी व्यक्ति ये विचार करता है इसमें नमक है कि नहीं, नींबू है कि नहीं, मिर्च है कि नहीं, मसाले हैं कि नहीं, लेकिन वैष्णव विचार करता है कि ये ठाकुर जी के सन्मुख पधराया था तो ये सर्वगुण संपन्न है, ये सर्व प्रकारेण मेरा कल्याण करेगा, इसमें कोई दोष नहीं। आज भी ऐसी भावना है, वहां पर धन को और मूल्यवान वस्तुओं को महत्व नहीं दिया जाता। वृंदावन के रस उपासक महत्व सांसारी वस्तु को दे ही नहीं सकते। यहां के बंदर भी आपका चश्मा लेके इसलिए जाते हैं, अरे भैया जो नेत्र श्री जी ने दिए उनते देख, ये नकली चश्मा काई को लगा के देख रहा हमारी लाडली जू को, असली आंखन ते देख, या हमारे वो भी लेके भाग जाए। पर्स वर्स लिए घूम रहे तो पर्स लेके भाग जाए, बोले कहां तक ले घूमेगा, लुटा दे या कुछ समन में वाकू ले जाए। वृंदावन के रस को समझो भैया, यहां भौतिक मूल्य, भौतिक वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, यहां तो भाव का मूल्य है, यहां भाव मूल्यवान है। नंद बाबा लुटा रहे हैं और सब ब्रजवासी लूट करके ब्रजवासी भी लुटा रहे हैं, इतना आनंद है रहे हो है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी सुनाते हैं, एक 80 वर्ष की मैया अपने घर से निकल के आई बिना दांत वारी, और वहां आकर के देखी महाराज माखन के गोला बना बना के लुटाए जा रहे हैं, एक दूसरे पे मारे जा रहे हैं। वहां आकर के पूछी, अरे भैया जे कहा भयो है हमारे वृंदावन में, यो ना के क्या हुआ है, क्योंकि कहा भयो है। जैसी मैया ने आके पूछी ये कहा भयो है, इतने में एक ब्रजवासी ने माखन को गोला बना के वही मैया के मोड़े मारो, बिना दातन के सटक से भीतर चलोगो, मैया के पेट में चलोगो, चीकनो मोह है गयो, मैया जीभ ते चाटन लगी। बोले अब तो बताए थे कहा भयो, बोले मैया तेरो मुंह चीकनो है गयो, मीठो है गयो, पेट भर गो, अब उन्हें पता चली कहा भयो, अरे भैया हमारे नंद बाबा के लाला भयो है। मैया तो वही नाचन लगी, नाचते नाचते बोली ऐसे लाला रोज ही होए करे भैया, ऐसे लाला तो रोज ही होए हमारे ब्रज में। इतना आनंद पूरे ब्रजमंडल में है रहे हो भैया, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, ऐसा आनंद, ऐसी धूम पूरे ब्रजमंडल में बची है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं। वह नंदोत्सव की भैया केवल हम सुगंध मात्र ले सकें, वाको अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे ब्रज में बंधुओं कई उपासक तो नंदोत्सव के ही हैं, जैसे हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन वारे बाबा शास्त्री जी, वे नंदोत्सव के बड़े प्रेमी थे। कहीं भी नंदोत्सव होता था ना, तो वो अपनी कुटिया में ही
बढ़िया सुंदर सामग्री, लड्डू मोहनथार आदि खुद ही लुटाने लग जाते, बंदरन को लुटा देते, कोई को भी पधरा देते। पतो चल जाती गोवर्धन में कहीं कथा है रही है और आज चौथो दिन है, वहां पे नंदोत्सव है रो है, सो बाबा अपनी कुटिया को सजाते कि आज नंदोत्सव है रो है। इतना नंदोत्सव से प्रेम करते थे बाबा। तो ऐसे हमारे ब्रज में कई उपासक हैं, वो आज भी नंदोत्सव पतो चल जाए कथा में नंदोत्सव है, आज भी इतना स्नेह करें, ऐसे आनंद में भर जाएं, ऐसा भाव उनको आ जाए कि हम ही ब्रजवासी हैं, वह नंदोत्सव को उत्सव मना रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में आनंद भयो। नंद बाबा ने खूब लुटायो। ढाणी को आयो, ढाणी के को नंद बाबा ने खूब प्रदान कियो। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। ढाणी को आज नंद बाबा के यहाँ आयो है। ये ढाणी को कौन है भैया? बोले जे कछु ना करें, केवल अपने यजमान के काजे नित्य पूजा करें कि हमारे यजमान को मंगल हो, हमारे यजमान के घर कछु आनंद हो, हमारे यजमान के यहाँ सब मंगल ही मंगल हो। इनको केवल यही काम है, और जब भी कोई आनंद को उत्सव होवे घर पे तो यजमान इनको बुला के खूब सारी दक्षिणा दें। पर नंद बाबा के ढाणी के का एक वैचित्र कि आज 80 वर्ष है गए, लेकिन नंद बाबा के ढाणी के को कछु मांगवे को अवसर ही ना मिलो। क्यों? नंद बाबा के यहाँ कछु आनंद भयो ही ना है। फिर भी नंद बाबा वाक को विचार करके कछु ना कछु वाके घर भेजते रहे, लेकिन वहां से वाकु सुख ना मिले। वाकु यही लगे कि भैया नंद बाबा के कछु लाला होए, कछु उत्सव होए, तब मैं मांगवे जाऊं, अधिकार से मांगवे जाऊं। 80 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा है, रोज सूर्य को प्रणाम करे, देवतान को प्रणाम करे, यमुना मैया से प्रार्थना करे, हमारे नंद बाबा के घर एक लाला भेज दो, कोई संतान भेज दो, कछु आनंद कराओ, तो मैं मांगवे जाऊं आशीष देके। आज ढाणी के कुछ जैसे पता चली नंद बाबा के घर लाला भयो है, ओ हो महाराज, पहले तो मूर्छित है गए हो, सुन करके इतना आनंद भयो कि मूर्छा में चलोगे, लेकिन बाद में होश में आयो तो दौड़ो दौड़ो नंद भवन पे आयो है। नंद बाबा ने जैसे ही ढाणी के को देखो, आप सबन को समझ आ रही है ना ब्रज भाषा, कोई दिक्कत तो ना है ना? तो जैसे ही ढाणी के को आयो, नंद बाबा ने भी दौड़ करके बाकू हृदय से लगायो। नंद बाबा बोले, अरे ढाणी के, मेरे अकेले की तपस्या ना 80 वर्ष की तेरी तपस्या है भैया, तू प्रतीक्षा कर रो, आज तेरे मन की है गई है, अब तू बता, आज चूकियो मत, आज चूकियो मत, 80 वर्ष की पूरी कसर निकाल ले, सब मांग ले, जो तेरे मन में हो तू मांग ले आज मोते। ये बात आप लिख लीजिए बंधुओं कि ठाकुर जी पधारेंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। नंद बाबा का बस नहीं चलना, नहीं तो स्वयं को लुटा दें। नंद बाबा बोले मांग का चाहिए। अब ये ढाणी के को प्रसंग ब्रज भाषा में इतना प्यारो प्रसंग है, पूज्य पिताजी बहुत भाव से गाते हैं। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। मैं आज आपके पास जब मांगवे आने लगो तो मेरे परिवार के लोगों ने पूछी कहां जा रहे हो, मैंने कि अरे नंद बाबा के लाला भयो है। मेरी अम्मा नाचन लगी, मेरे बालक नाचन लगे, मेरी घरवारी नाचन लगी, सब पूरे घर में सब नृत्य करने लगे। बोले भैया आज हमारे यजमान के घर लाला भयो है। सबन ने अपनी अपने भाव रखे, कछु कछु मांगो है, मैं आपकी आज्ञा हो तो बताऊं। नंद बाबा बोले हाँ बता, कहा चाहिए? बोले तेरे तात कहो समझाए राय सो, जाए आशीषा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कहिए कि भैया नंद बाबा के लाला को मेरी तरफ से आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काजे कहा लाएगो। बोले कहा लाऊं? बोले 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। 200 भैंस लेके आइए। और कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे 1 मन दूध हो, मतलब एक भैंस 1 मन दूध देती हो। नंद बाबा बोले हे ढाणी के,
तेरी उम्र कितनी है? गई बोले 100 के आसपास। और तेरे भैया की? वो भैया उचल लो होगो 150 के आसपास। अब भैया द्वापर में तो बड़ी उम्र होती सबकी। बोले 150 की उम्र में 200 भैंसन को दूध पी के कहां जाएगा भैया? और 1 मन दूध एक गई एक भैंस थे, 200 मन दूध रोज होगा तेरे घर में, कहा करेगो भैया या को? बोले व्यापार आदि करेंगे। बोले देख भैया, हम लोग सात्विक लोग हैं, भैंस वैंस ना पालें, हमारे घर पे भैंस तो है ना है, और दूर दूर तक ब्रजमंडल में कोई भैंस है ही ना है। ठीक है, तेरे भैया की ज्यादा ही इच्छा है तो कहीं से मंगवा के वाकू भिजवा देंगे। ठीक है, 200 भैंस देंगे। और बता क्या चाहिए तो? बोलो मैं अपने बड़े भैया की बात मान के आने लगो। इतने में ही तापाछे आछे समझाए तिनके जेठे भैया, वाके खाजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। मेरो एक और बड़ो भैया है, वातू बड़ो भैया। नंद बाबू बोले बाकी उम्र कितनी है? बोले वो 200 साल को है गो। बोले वाह, 200 भैंसन को दूध ये बीचवारो पीवे को, 700 गैया को दूध वो बड़ो वारो पीवे को। 700 गैया चाहिए? बोले हाँ चल भैया, गैया तो हम देंगे। गैया तो तू चाहे 700 नहीं, तू 7000 ले जा। 9 लाख गाय है नंद बाबा के भवन में। ठाकुर जी अरे गेरे ना भाई भैया, खूब सोने की चम्मच मुंह में आइए सीधे, ऐसे घर में आए ठाकुर जी। और लाल जी भैया विचार ना करें, तो हमारा विचार है। ब्रज के कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, ब्रज पूरा समृद्धवान है। और समृद्धवान किस भाव से? ब्रज में धन लक्ष्मी तो महाराज लोटी पड़ी रहे ब्रजमंडल में, लक्ष्मी तो ऐसी ही लोटी भई है। ब्रज के लोग तो भाव और प्रेम के समृद्धवान है। ब्रज के लोगों में जैसो प्रेम है सो कहीं ना मिलेगा आपको। तो वाक्य काजे 700 गैया दियो, अच्छा 200 भैंस है। मुनीम जी लिखते जाओ भैया, जो जो कह रहे हो सब देंगे याकू। बोले और बता? बोले मैं दोनों भैया की बात मान के आने लगो। इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ताके साथी, वाके खाजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बोलो कि भैया मैं जाऊंगा नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे, लेकिन बाबा ऐसे ना जाऊंगा, तो अपने सखान के संग जाऊंगा। नंद बाबा बोले तो फिर बातें कहो, अपने सखान के संग आ जाए, पूरी टोली लेके आए, सब व्यवस्था कर देंगे हम। बोले ऐसे ना आवे गो। बोले तो? बोले वाने कहिए मेरे काजे एक मत वालो हाथी लेके आई हो, वहां पे आगे मैं बैठूंगा, मेरे सब सखा बैठेंगे, और नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते भय हम आवेंगे। हमारे काजे एक हाथी लेके आएंगे। आहा, अच्छा देखो ढाणी को बोल रहा है और नंद बाबा लिखवा रहे हैं, और लाखों ब्रजवासी चारों तरफ बैठ करके सुन रहे हैं। और जैसे ही नंद बाबा ने कि हाँ भैया हाथी देंगे, तभी ब्रजवासी ने पंक्ति लिख दी, हाथी दीने। अभी घोड़ा तो आवेंगे आगे, रुको। ये जो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये सब गा ही रहे हैं। जैसे 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 200 भैंस नहीं, सब गाने लगे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद बाबा की खूब दान कर रहे हैं। गैया दई, भैंस दई और हाथी दियो। बोले और बताओ और क्या चाहिए? आज का व्यक्ति इतना दान कर सकता है? इतने में डर जाएगा, भैया रुक जा, कोई हम पे लॉटरी थोड़ी लगी है जो लूट के ले जाएगा। लेकिन नंद बाबा कह रहे हैं तू बोल तो जा, बस चुप मत होइयो, रुकियो मत, बोल और बता क्या चाहिए। बोले मैं बड़े बेटा की बात मान के आने लगो। इतने में मेरा छोटो बेटा आ गया, और छोटे बेटा ने कहा कही, बोले छोटो सुत चंचल अति मेरो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। अब गाओ हाथी दीने घोड़ा दीने। अब अगली के काजे रुको, आगे देंगे। हाथी दिए, घोड़ा दिए, गैया दई, भैंस दई, 10 है राशि घोड़ा। मत वाले, आनंद वाले और बढ़िया दौड़वे वाले घोड़ा 10 घोड़ा दियो। नंद बाबा बोले देंगे भैया, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे, सब देंगे, और बता और क्या चाहिए। बोले मैं छोटे बेटा की बात मान के आने लगो। इतने में बड़े बेटा को भी ब्याह भयो मेरे को। मेरी बहू आ गई घूंघट करके और कहा बोली, बेटा बधू लाज तजमो सो,
घूंघट मुख दे बोली। मेरे बेटा की बहू आई और आकर के मुझसे बोली, ससुर जी, पिताजी, मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह यामारे कियो क्योंकि आप नंद बाबा के ढांडी के हो। सबन ने यही कही मुझसे आके, अरे भैया नंद बाबा यजमान है या के घर में ब्याह कर ले, खूब आनंद में रहेगी, खूब सुख समृद्धि रहेगी, नंद बाबा खूब दान करेंगे। लेकिन आज इतने वर्ष मेरे ब्याह को हुए गए, आज तक कोई दान मुंह को दिखो ना है। आज नंद बाबा के लाला भयो है, पिताजी मेरे काजे कहा लाओगे? बोले बता बेटी तो को कहा चाहिए? बोले मेरी तरफ से लाला को खूब स्नेह करियो और नंद बाबा से जाके कहियो मैं उनकी भी बहू हूं, या हमारे नख सिकसों गहनों सब ले हो, तीहर से ती चोली। पैर के अंगूठा से लेके सिर तक जितने गहने हूं मैं एक स्त्री के, वो सब गहने बनवा करके मेरे काजे लाई हूं। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। अरे ढाणी के, तेरी बहू तो हमारी बहू है। मुनीम जी, सुनार को बोलो जावे और जाके बहू को पूरा नाप लेके आवे और जैसो वाकु प्रिय हो वैसे वाके काजे गहने भिजवा। ब्रजवासियों के नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं कि आज नंद बाबा कितने प्रसन्न हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है बंधुओं कि कई घरों में पुरुष ज्यादा उदार मना होते हैं तो पत्नी हाथ, बस अब ठीक है, इतना ही करो, अब कहां इतना लुटा रहे हो। लेकिन यहां पर यशोदा जी ऐसी नहीं है। अभी सुनना आगे क्या हुआ। बहू की बात मान करके मैं जैसे ही आगे आने लगो, इतने में कहा भयो? बोले मैं बेटान की बात, बहू की बात, भैयान की बात मान के आने लगो। इतने में एक इकलौती बेटी है मेरी, बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भाई ठाड़ी और कहा बोली, पिताजी मैं हूं चलूंगी आपके संग। मैंने की चल लाली तू भी चल। बोले ना ऐसे नहीं जाऊंगी तो। बोले सहित कहार पालकी ले हूं, सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा ते जाके बोलो सुंदर सी सोने की पालकी बनवावेंगे, 4 कहार उठावे वारे वाके सहित पालकियां भेजेंगे, तब मैं सज धज के पालकी में बैठ के तब जाऊंगी लाला से मिलने। और वो पालकी सदा मेरे पास ही रहेगी, 4 कहार भी यही रहेंगे। ऐसा दान मांग के आएंगे। नंद बाबा बोले देंगे भैया, पालकी तुरंत निकलवाओ। एक सुंदर पालकी तैयार करी, 4 कहार तैयार, वो जाओ ढाणी के घर और या की लाली को बढ़िया लेके आओ, सब प्रेम से हमारे लाला को आशीष देवे आवेगी। तब ब्रजवासियों ने कहा पालकी दीनी, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, पालकी प्रदान करी। अच्छा लाला और बता, और कोई रह तो ना गया तेरे घर में? बोले हाँ एक रह गया। बोले कौन? मेरी अम्मा, मेरी मैया। नंद बाबा बोले अभी बैठी है तेरी मैया? तू 100 वर्ष को, तेरो भैया 150, बड़ो भैया 200 वर्ष को, मैया कितने साल की होगी? बोले मैया तो अभी 400 वर्ष की है गई होगी। वाह, बिना दांत वाली मेरी मैया आई और आकर के मुझसे कहा बोली, माता कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी मैया ने मेरे आगे दही को एक मटका धर दिया और मोते बोली मेरी बात सुन के जा। 80 बरस बाद आज नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरे न मांगे भीख। ऐसो मांग के आइयो, ऐसो मांग के आइयो कि जीवन में फिर कभी हमको मांगनो ना पड़े, नंद बाबा से कभी कछु कहनी ना पड़े। ऐसो दान मांग के आइयो। नंद बाबा बोले अरे भैया तेरी मैया की बात हम निश्चित मानेंगे, सब चीज दुगनी दुगनी करके देंगे। 200 नहीं 400 भैंस देंगे, 700 नहीं 1400 गैया देंगे, 1 नहीं 2 पालकी देंगे, 1 नहीं 2 हाथी देंगे, 10 नहीं 20 घोड़ा देंगे, सब चीज दुगनी दुगनी देंगे तो को। और कोई रह तो ना गयो? इतने में ढाणी को बोला हाँ हाँ सबन की बात है गई। इतने में यशोदा मैया बोली पीछे से, नहीं अभी एक रह गई है। तेरे बेटान की बात सुन ली, तेरे भैयान की बात सुन ली, तेरी लाली की बात सुन ली, बहू की बात सुन ली, मैया की बात सुन ली, तेरी घरवारी माने कछु ना मांगो। घरवारी को नाम सुनते ढाणी के नेत्र सजल हो। यशोदा मैया बोली एक सामग्री नहीं मिलेगी,
पहले जे बता कि ढांडन ने कहा मांगो है, वानू तो कछु मांगो होगो। और ढांडिन की बात कहते हुए हृदय भर आया ढांडी का। उसने क्या मांगा? तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मैं सबन की बात मान करके जब अपने घर से बाहर निकल गए हो ना, तब मेरी घरवारी आई और आकर के मेरा हाथ पकड़ो और मुझसे कहा, बोली मैं 1 घंटा से देख रही हूं, कोई 200 भैंस, 700 गैया, 2 हाथी, पालकी और सिर से पैर तक पूरे गहने, और जन कहा मांग रहे हैं। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो ना भयो जो इतनो मांग के आओगे उनसे। मेरी बात मानियो, नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। यदि नंद बाबा एक तुलसी पत्र हाथ में धर दें तो वाकू भी पूरा संसार मान करके सिर से लगा करके घर आइयो, हमारी लाज रख करके आइयो, कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनते ही नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों के नेत्र सजल हो गए। ढाणी के को हृदय से लगा लिया नंद बाबा ने। ऐसो प्रेम, ऐसो स्नेह, ये ब्रजवासी हैं भैया। इनकी बात में कभी कभी आपको लग सके कि ये तेज बोल रहे हैं, इनके व्यवहार में कभी कभी आपको लोभ झलक सके, इनके स्वभाव में कभी कभी आपको ईर्ष्या झलक सके, लेकिन आप हमारी बात सत्य मानियो, ब्रजवासी बाह्य आवरण से लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब दिखावे, लेकिन हृदय से अत्यंत प्रेमी है। इसीलिए बांके बिहारी जी बिक गए इन ब्रजवासी के काजी। ये व्यवहार में ऐसा कर सकें कि आपको लगे कि ये क्रोधी हैं, ये लोभी हैं, ये द्वेषी हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं, ये अल्हड़ हैं, लेकिन हृदय से प्रेम को अगाध समुद्र है ब्रजवासी को। यही मारे श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं खड़ी क्यों हैं? ये भुजाएं ऐसी क्यों हैं? ये प्रेम विगलित स्वरूप क्यों है श्री जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी पिघले हुए देवता हैं ब्रजवासियों की याद में। जब द्वारिका में रोहिणी मैया ब्रज लीला सुना रही थी कृष्ण पटरानियों को, उस समय कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी दोनों द्वार पर बैठ करके ब्रज की लीला सुन रहे थे, और लीला सुनते सुनते प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई। आंखें पिघल गई, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, पूरा अंग पिघल गया, और ब्रजवासियों की याद में दोनों भुजाएं खड़ी हो गई कि अरे भैया कोई लाओ इन ब्रजवासियों को मेरे हृदय से लगा दो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की याद। तभी प्रकट हो गए श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ये ब्रजमंडल के परकोटे में जितने ब्रजवासी हैं ना, इनके प्रेमी का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। ऐसा वर्णन आता है जगन्नाथ जी की लीलाओं में कि प्राचीन काल में जब इतने साधन नहीं थे ना, ब्रज से जगन्नाथपुरी पहुंचने में महीनों लगते थे, तो उस समय वृंदावन से यदि कोई ब्रजवासी निकलता था ना जगन्नाथपुरी के लिए, तो वहां मंदिर में बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी का श्री विग्रह ऐसे झूमने लग जाता था अपने आप। और पुजारी जाकर के देखते जगन्नाथ जी झूम रहे, जाकर के निवेदन, जय जय आज कैसे झूम रहे हो? बोले अरे भैया बस कछु दिनान की बात है, एक ब्रजवासी मेरे दर्शन को आ रहा है, वाके काजे उत्तम व्यवस्था कर दो, वाके काजे भोजन की व्यवस्था कर दो। और सुनो, जब वो आवे ना, बाकी इनको तो दूर से दर्शन कराए दियो, लेकिन वह ब्रजवासी को चुपके तो मेरे हृदय से लाके लगाए दियो। मेरे हृदय की ताप तभी बुझे जब ब्रजवासी मुंह को हृदय से लगाए। ये परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर त्रिलोकी नाथ के शब्द हैं ब्रजवासियों के लिए। इसलिए भैया मैं बार बार कहूं, बिहारी जी को एक बार को दंडवत ना कर पाओगे, भीड़ बहुत है मंदिर में, जिद मत करियो नहीं तो कुचल जाएगा, कोई चढ़ जाएगा ऊपर आपके। बिहारी जी से बढ़िया तो मंदिर से बाहर आके कोई ब्रजवासी को दंडवत कर लियो, बाकू प्रणाम कर लियो, वो श्रेष्ठ है। आप लोग बिहारी जी को अपने हाथ से भोग नहीं पवा सकते, तो कोई ब्रजवासी को बैठा लियो, सुंदर सुंदर पकवान बना के अपने हाथ से पवा दियो, और यही विचार करियो कि बिहारी जी पा रहे हैं। आप विश्वास मानो, ये ब्रजवासीन से जो आपको प्रेम बढ़ेगा ना, ठाकुर जी को प्रेम आपसे बढ़ जाएगा। मैं कभी कभी कथाओं में कहा करता हूं
कि हमारी भक्ति पुष्ट हो रही है, इसको पहचाने कैसे? हम जो कर रहे हैं, हमारी जो भक्ति है वो सही मार्ग पर चल रही है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न है, इसका पहचान कैसे किया जाए? तो दो पहचान है भैया। पहली पहचान, गौशाला में जाओ, गैया से यदि भय नहीं लगे, गैया के गौमूत्र गौ गोबर से घृणा नहीं हो, गैया को कुछ पवावे में आपको भय नहीं लगे, गैया से गले लगवे को मन करे, गैया की सेवा करवे को मन करे, वाके गौमूत्र और गौ गोबर के प्रति घृणा नहीं हो, तो समझो आपकी भक्ति पुष्ट है। और दूसरो, वृंदावन में बिहारी जी से ज्यादा ब्रजवासी प्यारे लगन लगे, तो समझो कि आपकी भक्ति पुष्ट है, आपकी भक्ति श्रेष्ठ है। ये ब्रजवासी हैं भैया। तो ऐसे नंद बाबा ने दान कियो और ढाणी के लेकर के वाकू गए। बोले नंद के लाला की। पूरे ब्रजमंडल में 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता रहा, 1 वर्ष तक सब नाचते गाते रहे। इसी बीच जैसे ही ठाकुर जी 6 दिन के भये, तो कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना।